हे गाइस, कैसे हो आप लोग। संडे को आप लोग एंजॉय किए होंगे आशा करता हूँ। और आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे आप लोग। तो हम लोग CHSL का देखे थे कि सेट हम लोग ने 2 सेट का जीएस का क्वेश्चन हमने कवर किया था। 9 मार्च 2023 का 2 शिफ्टों का हमने क्वेश्चंस देखा था। आज जो हम करेंगे, आज 9 मार्च 2023 का ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है एंड फोर्थ शिफ्ट का। तो आज भी हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है पहला। तो ये है, निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS-365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो सेव करने के लिए हम कौन सा की यूज़ करते हैं। Ctrl+S, सेकेंड है Alt+F, थर्ड है Ctrl+F, फोर्थ है Alt+S। तो आपको पता है कि किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+S यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री द्वारा अलग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 60 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। तो दक्षिण में छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है 10 डिग्री चैनल से। तो इसमें भी ऑप्शन 1 जो है आपका सही आंसर है। तीसरा है, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये है ऑप्शन 1875, दूसरा है 1876, तीसरा है 1878 या चौथा 1877। तो ये जो आर्म्स एक्ट आया था ये किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1878, 1878। तो 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। मच्छर काटने से नहीं होता है। तो आपको पता है कि डेंगू, हेपेटाइटिस, फील पाव, मलेरिया, इसमें आप कौन सा है जो मच्छर के काटने से नहीं होता। डेंगू पता है आपको कि एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से ही होता है। और हेपेटाइटिस जो है कैसा डिजीज़ है। तो ये एक विषाणु से होता है और ये हमारे लीवर को इम्पैक्ट करता है। फील पाव, तो ये फूला पाव जो है। तीसरा, चौथा है मलेरिया। तो ये तीनों जो है, डेंगू, फील पाव, मलेरिया, ये सब मच्छर के काटने से होते हैं। तो सिर्फ जो आपका सही आंसर है हेपेटाइटिस, ये मच्छर के काटने से नहीं होता, ये दूषित भोजन और जल ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट है, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। महानदी, तो महानदी आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट रिवर है उड़ीसा की है। तो ये निकलती है कहाँ से, अमरकंटक से। तो ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से के पास निकलती ही हैं। तो इस सभी को कवर करती है, लेकिन ये कर्नाटका में नहीं बहती है। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से महानदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है बारकोड रीडर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर, चौथा है मॉनिटर। तो आप लोगों को पता है कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट जिसमें हम कुछ इनपुट मतलब कुछ कमांड देते हैं, जहाँ से दे सकते हैं। आउटपुट जहाँ है हम उसका देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया। कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट हो गया, कि कीबोर्ड से हम अपना उस पर कमांड लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर से हम लोग को आउटपुट मिलता है। लेकिन बार कोड रीडर कैसा है, इनपुट। क्योंकि जैसे वो रीड करता है तो इनपुट देते हैं, फिर वो दिखाता है कि इसका प्राइस क्या है, या फिर किस तरीके से यूज करते हैं बार कोड रीडर को एज ए इनपुट डिवाइस। तो ये है जो इनपुट है, बाकी तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये आप सबको पता होगा कि ये जो क्रिकेट विश्व कप इस बार का होने वाला है, ये भारत में होने वाला है। तो पहला आपका सही आंसर है भारत। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर आपने नाम सुना होगा कि ये कहाँ पे है। तो ये आप सबको पता होगा कि ये उड़ीसा में है। तो ये उड़ीसा में इसका सही आंसर है, सेकंड नंबर। फिर है आपके पास, निम्नलिखित में से किन तरीकों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला है विकिरण, दूसरा है विकिरण और चालन दोनों, संवहन या चालन।
तो किसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये विकिरण है, रेडिएशन। तो आपका फर्स्ट जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में लिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो क्या क्या शामिल किया गया था आपका? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, पथ निरपेक्ष या गणराज्य। तो इसमें पूछा गया कि संविधान के प्रस्तावना में लिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो ये आप लोगों को पता होगा कि किसको किसको शामिल किया गया था। तो सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। तो 3 वर्ड को किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और एक वर्ड था आपका इंटेग्रिटी। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये जो है झारखंड का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। तो तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 में अचीवर्स राज्यों में प्रथम स्थान पर है? तो इसमें ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, तीसरा है असम, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसमें कौन सा राज्य अचीवर्स राज्यों में प्रथम स्थान पे है? तो ये आपका जो है ये महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। फिर देखेंगे उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं और इनको क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या टुंड्रा कहा जाता है या लानोज कहा जाता है? तीसरा है टाइगा, चौथा है वेल्ड। तो ये सब ग्रासलैंड, वेल्ड जो है अफ्रीका का ग्रासलैंड है, आपको पता है। टुंड्रा भी जो है पाया जाता है, लेकिन ये शंकुधारी जो वृक्ष पाए जाते हैं वो टाइगा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 आपके सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हड़प नीति, विलय नीति के नाम से जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सेकेंड है लॉर्ड हेस्टिंग, थर्ड है लॉर्ड कर्नावलिस या फोर्थ है लॉर्ड मिंटो। तो किसने हड़प नीति या विलय नीति अपनाई थी? तो ये आप लोग को पता है कि ये डलहौजी की नीति थी। और लॉर्ड डलहौजी ने ही 1853 में रेलवे लाइन भी बिछाया था। पोस्टल के लिए भी इनको ही जाना जाता है और ये हड़प नीति के लिए भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है ये आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये टोक्यो में हुआ है। तो भारत का पदक का संख्या कितना है? तो इसमें भारत ने 1 गोल्ड जीता है। तो स्वर्ण की पदक पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन 1 सही है। और टोटल मेडल्स जो जीता था भारत ने 7। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? और भारत का जो पोजीशन था कितना था ओलंपिक में? 48 पोजीशन था रैंक जो है। और फर्स्ट में कौन रहा है? यूएसए, सेकंड में चाइना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? 16 नंबर का आप देख सकते हैं। तो मिशन मंगल, रुस्तम, बेल बटम या रक्षाबंधन। तो ये जो पुरस्कार मिला था अक्षय कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार, ये रुस्तम मूवी के लिए मिला है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैंगनीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था। कौन राज्य था जो मैंगनीज अयस्क का उत्पादक राज्य रहा है? पहला कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश 2। फिर देखेंगे कि 18वां है फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना के अधिकारी कौन थे? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट विक्रम बत्रा, सेकंड है KM करियप्पा, तीसरा है सैम मानेकशॉ और चौथे हैं करम सिंह। तो इसका जो सही आंसर है ये थे सैम मानेकशॉ। तो तीसरा जो है आपका सही आंसर है सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है।
तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना थी या द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी या प्रथम पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका जो सही आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। ये सेकेंड ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट देखेंगे 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था? तो फर्स्ट है INS शिवाजी, दूसरा है INS अरिहंत, तीसरा है INS विक्रमादित्य या चौथा INS विक्रांत। तो इसमें सही आंसर जो है कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया है? तो ये है INS विक्रांत। तो फोर्थ जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया था? तो डोपिंग के मामले में किस भाला फेंक खिलाड़ी को निलंबित कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, देख सकते हैं। शिवपाल सिंह, दूसरा है काशीनाथ नायक, तीसरा है देवेंद्र झाझड़िया, चौथा है नीरज चोपड़ा। तो इसका जो सही आंसर है ये फर्स्ट है, शिवपाल सिंह जो है इन्हें डोपिंग के लिए निष्कासित कर दिया गया है 2025 तक। फिर है आपका कि गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड इंटर्नशिप द्वारा लागू की गई हर स्टार्ट नाम की पहल का शुभारंभ अक्टूबर 2022 में किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या तीसरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, या चौथे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हर स्टार्ट नाम की जो पहल गुजरात यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू किया गया है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो जो सेकंड है ये आपका सही आंसर है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह 3 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। तो प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है बताना है हमको, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं ये बताना है हमको। तो पहला कथन जो है क्या प्रति एकांक आयतन पर लगने दाब वाला बल दाब कहलाता है, ये गलत है, क्योंकि ये प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला दाब है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? प्रेशर बाय एरिया। फिर है द्रव बर्तनों की दीवार पर दाब डाल सकते हैं। तो ये आपका सही है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी आवृत्ति में नहीं। तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 होगा। केवल 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं। फिर हम देखेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन। वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। तो ये कौन सा खाता होता है? पहला है लिबोर, दूसरा है मीबोर, तीसरा है नॉस्ट्रो, चौथा है वोस्ट्रो। तो ये किस टाइप का खाता होता है? तो इसका नाम है नॉस्ट्रो। इस खाते का नाम है नॉस्ट्रो, जिसमें भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन किया जाता है। तो ये खाता का नाम नॉस्ट्रो है। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। ये इस सेट का 25वां क्वेश्चन है, देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कहाँ से लिया गया है, यही आपका प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि संविधान में जो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है ये कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लिया गया है। तो ऑप्शन पहला आपका सही है। और कनाडा और ब्रिटेन से तो हम सिंगल सिटीजनशिप और भी जितने भी वो है ज़्यादातर वहीं से लिया गया है। और यूएसएसआर से आपका क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये आपने एक सेट देखा 25 क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 9/3/2023 का सेट है, ये चौथा सेट है इस दिन का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें ये निम्नलिखित में आरबीआई लिखित जो टूल है मौद्रिक लिखित का कौन सा संयोजन सही है? गुणात्मक खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस,
दूसरा है परिणात्मक, सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तीसरा है गुणात्मक, मोरल सुसेशन, गुणात्मक, नकद कोप अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसमें कौन सा सही है? तो ये है गुणात्मक, जिसको मोरल सुसेशन बोलते हैं, ये सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिकेट के लिए महिला 2020 एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? तो महिला 2020 एशिया कप का पूछा गया है कि किस टीम ने जीता है ये। तो पहला है श्रीलंका, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश, चौथा पाकिस्तान। तो जो सही आंसर है इसमें दूसरा है भारत, तो सेकेंड है। फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीआरबी? ये आपसे क्वेश्चन तीसरा में पूछा गया है कि एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, या नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, या नेशनल कैपिटल रजिस्टर ब्यूरो, या नेशनल करेंसी रिकॉर्ड ब्रांच। तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो 1 जो है आपका सही आंसर है, फर्स्ट। फिर चौथा है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो जनसंख्या कितना बढ़ा है 1 से 11 तक, वही पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है 2.16%, दूसरा है 1.97%, तीसरा है 2.22%, चौथा है 1.64%। तो सही आंसर है 4, 1.64% जो है ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और जिनकी सबसे ऊंची मूर्ति जो लगाई गई है केवड़िया गुजरात में 182। तो ये आपको पता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये बताना है। तो ये है राफेल नडाल ने जीता है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस स्टार नेटवर्क में एन नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? तो n/2, n-1, तीसरा n/2 का होल -1, या n+1। तो इसका जो सही आंसर है वो n-1 है, 2। अब देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। 8वां आपका क्या है क्वेश्चन, ये पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये जो आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, तो ये है 6371 किलोमीटर। तो दूसरा आपका सही आंसर है। 9 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? निकोबारी कबूतर, भारतीय गैंडा, तीसरा है भारतीय जंगली गधा, या रेगिस्तानी लोमड़ी। तो कौन सा इसमें जो है स्थानिक प्रजाति है? ये निकोबारी कबूतर जो है स्थानिक प्रजाति है। तो पहला आपका इसका सही आंसर है। फिर देखेंगे 10, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस आपको पता है कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। तो और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? परमाणु संख्या बताता है प्रोटॉनों की संख्या, या द्रव्यमान संख्या बताता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। तो ये दोनों ही आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है ये दोनों ही आपके सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान जो होता है मास नंबर हो जाता है जो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन का संख्या बराबर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो फर्स्ट है चार्ल्स कॉर्नवालिस, सेकेंड है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लॉर्ड रिपन, चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो जो इसका सही आंसर है वो है चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो 1793 में लागू किया गया था इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है संघ और राज्यों के बीच संबंध, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, तीसरा पंचायत, चौथा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो ये आपको पता होगी जो पंचायत है वो भाग 9 में आता है, और ये शेड्यूल भी 9 में हम शेड्यूल 11 में आता है।
तो पंचायत है जो भाग 9 के अंदर आता है। फिर 14वां क्वेश्चन आपका क्या है, खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो विटामिन ए पपीता, दूसरा है लौ पालक। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा इसके अंदर सही है, क्या दोनों ही सही है? विटामिन ए पपीता में पाया जाता है, तो ये दोनों ही जो है आपका सही है, 1 और 2 दोनों। 15 है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 पेजेंट किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो पेजेंट है ये खुशी पटेल ने जीता है। 16 पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। फिर हम देखेंगे 17 कि शुष्क मृदाएं विशिष्ट रूप से कहाँ विकसित होती है जो अभिलक्षणिक शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा पश्चिमी राजस्थान। 18 है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? तो ये आप लोग को पता ही होगा, तो बहुत आसान है, कमला हैरिस। तो ऑप्शन 1 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम 19 बैंक कोषों बैंक रिजर्व के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? इन कोपों को आंशिक रूप से नकदी के रूप में, आंशिक रूप से वित्तीय साधनों के रूप में रखा जाता है। दूसरा, नकद कोप अनुपात वह जमा राशि है जो वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। तो बैंक रिजर्व के बारे में जो कथन कहा गया है इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन जो है सही है, 1 और 2 जो दोनों ही हैं ये सही है आपका कथन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट 20वां नंबर देखेंगे क्वेश्चन की क्या है। अच्छा, 20वां क्वेश्चन जो था यहीं पे था, निम्नलिखित में किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल पूछा गया है। तो ये आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत कम 4 साल के लिए शासन किया था। तो 1290 से 96 या 1266 से 1287, 1206 से 10 या चौथा 1320 से 1324। तो इन्होंने मात्र 1206 से 1210 बस 4 साल के लिए शासन किया है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो ये नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। तो ये आपका दूसरा जो है ये सही आंसर है। फिर आप 22वां क्वेश्चन है, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जो किसकी रचना करने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे? तो इन्होंने नृत्य की फ्यूजन शैली के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, नृत्य की फ्यूजन शैली के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS Excel 365 में किसी सेल के अंदर की विषय वस्तु कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो अंडरलाइन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+2। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये आपका सही है। नहीं सॉरी, ये Ctrl+4 होगा आपका, Ctrl+4 यूज करते हैं, Ctrl+2 नहीं यूज करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। तो आपका सही जो आंसर है Ctrl+4, ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। फिर निम्नलिखित में से टीम खिलाड़ी खेल का कौन सा युग्म सही है? तो बास्केटबॉल में क्या 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो जो ये युग्म दिया गया है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, ये दोनों ही गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, मनुष्य में गर्दन तथा सिर निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा जुड़े होते हैं? ऑप्शन है आपके पहले अचल संधि, दूसरा है कंदुक खल्लिका संधि, तीसरा है हिंद संधि, चौथा है धुराग्र संधि। तो मनुष्य में गर्दन और सिर के बीच में किस टाइप की संधि होती है? तो इसको बोलते हैं धुराग्र संधि। तो ऑप्शन जो 4th है ये आपका सही आंसर है। ठीक है। तो ये था आपका 25 क्वेश्चन आज हमने देखा है, और यहाँ पे इसके आंसर्स भी हम आपको PDF में इसका प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और यूँ ही देखते रहिए। धन्यवाद।